सुंदर वन में एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक झोपड़ी में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। हरिया बहुत ही मेहनती और दयालु स्वभाव का था। हरिया के साथ बहुत सारे पशु पक्षी भी रहते थे। वह उनसे बहुत प्यार करता था और सभी पशु पक्षी भी हरिया को बहुत चाहते थे। एक दिन हरिया सभी पशु पक्षियों से कहता है, दोस्तों, जंगल में आजकल बहुत से शिकारी आ जा रहे हैं। तुम सब अपना ध्यान रखना और सावधानी से जंगल में भोजन करना। और दूसरी तरफ जंगल में शिकारी मंगल सिंह अपने नौकर शंभू के साथ कैंप बनाकर रहता है और शंभू से कहता है, इस जंगल में बहुत से जानवर देखे गए हैं। तुम जंगल में चारों तरफ गड्ढे खुदवा दो और जाल बिछवा दो। जल्द से जल्द हमें कोई ना कोई शिकार करना होगा। ठीक है मालिक, अभी करवा देती हैं। शिकारी मंगल सिंह बहुत ही लालची और निर्दयी स्वभाव का था। वह जानवरों का शिकार बड़ी ही निर्दयता से करता था और उन्हें शहर में अच्छी कीमतों पर बेच देता था। एक दिन चंचल चिड़िया जंगल में नदी किनारे भोजन की तलाश में उड़ रही थी। तभी उड़ते उड़ते उसने वहां शिकारी मंगल सिंह को अपने नौकर शंभू से बात करते देखा। वह उनकी बात सुनने के लिए पास के पेड़ पर ही बैठ जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। तभी शिकारी अपने नौकर शंभू से कहता है, वाह शंभू, मैंने देखा तुमने जंगल में बहुत अच्छी तरह जाल बिछाया है। अब हमें कोई ना कोई जानवर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम आराम करते हैं। फिर वह वहां से चले जाते हैं और फिर चंचल चिड़िया कहती है, यह तो बहुत बुरी खबर है। यह सब बातें मुझे हरिया भाई को जल्दी बतानी होगी। यह कहकर चंचल चिड़िया वहां से उड़ जाती है और हरिया के पास पहुंच जाती है और फिर हरिया से कहती है, हरिया भाई, बहुत बुरी खबर है। क्या बात है चंचल, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? हरिया भाई, नदी के उस पार जंगल में मैंने खतरनाक शिकारी मंगल सिंह को देखा। वह अपनी नौकर के साथ शिकार के लिए आया हुआ है। चंचल, क्या तुम सच कह रहे हो? हरिया भाई, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। यह तो बहुत दुख की बात है। हमें जल्दी ही अपने साथियों को इकट्ठा करके सभा बुलानी पड़ेगी। फिर हरिया चंचल से कहता है, चंचल, तुम जाओ और हमारे सभी साथियों को कहो कि जल्द से जल्द सभा में इकट्ठे हो जाए। ठीक है, मैं अभी सभी को बुलाकर लेके आती हूँ। फिर वह सभी को लाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी जानवर हरिया के पास सभा में इकट्ठे हो जाते हैं। तभी हरिया कहता है, दोस्तों, मुझे अभी अभी पता चला है कि जंगल में नदी के पुल के उस पार शिकारी मंगल सिंह अपने साथियों के साथ आया है और नदी के उस पार जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है। इसलिए आप सभी को भूल से भी नदी के पुल को पार नहीं करना है। आप सभी को नदी के इस पार ही आसपास में रहना है। तभी बल्लू हाथी कहता है, हरिया भाई, हमें उन शिकारियों से डरना नहीं चाहिए। हमें तो उनका मुकाबला करना चाहिए। और तभी एक भैंस कहती है, नहीं नहीं हाथी भाई, हमें हरिया भाई की बात माननी चाहिए। वह हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं। और फिर चंचल चिड़िया कहती है,
हाँ, हरिया भाई हमारे भले के लिए ही कह रही हैं। हमें उनकी बात माननी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। आप सब चिंता ना करें, बस सावधान रहे। अगले दिन सुबह होने पर सभी जानवर भोजन के लिए निकल जाते हैं और घास खाते खाते सब इधर उधर हो जाते हैं। तभी बल्लू हाथी घूमते घूमते जंगल में दूर निकल जाता है और कुछ दूर चलने के बाद नदी का पुल पार करके वह नदी के किनारे खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नज़र नदी पार पेड़ पर पड़ती है। वहाँ पेड़ पर बहुत सारे केले और अंगूर की बेल लगी होती है। पके हुए केले देखकर बल्लू हाथी के मन में लालच आ जाता है। फिर तभी वहाँ मैना चिड़िया आ जाती है और बल्लू से कहती है, बल्लू भाई, तुम यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ घूमते घूमते आ गया हूँ, पर मैना तुमने उधर देखा कितने मीठे अंगूर और पके हुए केले लगे हुए हैं। चलो उन्हें खाते हैं। नहीं, हम नदी पार नहीं जा सकते। हरिया भाई ने हमें वहाँ जाने से मना किया है। तुम घबराओ मत मैना, हम दोनों सावधानी से वहाँ जाएंगे और मीठे अंगूर पके हुए केले खाकर वापस आ जाएंगे। लेकिन हम वहाँ जाएंगे तो किसी खतरे में फंस सकते हैं। मेरी बात मानो, कुछ नहीं होगा। तुम सबसे पहले उड़कर आसपास अच्छी तरह देख लेना और अच्छी तरह देखने के बाद ही हम आगे सावधानी से कदम बढ़ाएंगे और चुपचाप अंगूर और केले खाकर वापस आ जाएंगे। मैना के मन में मीठे अंगूर खाने का लालच आ जाता है और फिर वह कहती है, ठीक है, तो मैं अभी आसपास देखकर आती हूँ और खतरे का पता लगाती हूँ। फिर वह वहाँ से उड़ जाती है और आसपास के इलाके में खतरे का पता लगाती है। कुछ देर बाद वह फिर वापस आती है और कहती है, हाथी भाई, अभी तो वहाँ कोई खतरा नहीं है, हम जल्दी चलते हैं और फलों से पेट भरकर जल्दी वापस आते हैं। फिर वह निकलते हैं और नदी के पुल के पास पहुँचते हैं और फिर वह दोनों नदी के ऊपर का पुल पार करते हैं। वहां पहुंचकर वह दोनों चुपचाप से पके हुए केले और मीठे अंगूर खाने लगते हैं। फल खाने के बाद हाथी थोड़ा इधर उधर घूमता है और घूमते घूमते वह पत्ते, घास और लकड़ियों से ढके एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है, जो शिकारियों ने जानवरों को पकड़ने के लिए बनवा रखा था। यह देखकर मैना कहती है, अरे ये क्या हुआ? तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मैं अभी हरिया भाई और सभी साथियों को बुलाकर लाती हूँ। यह कहकर मैना वहाँ से निकल जाती है। हाथी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तभी वहाँ मंगल सिंह और उसका नौकर शंभू वहाँ आ जाते हैं। फिर मंगल सिंह शंभू से कहता है, देखा शंभू, मैंने कहा था ना, हम 1-2 दिन में बड़े जानवर का शिकार करेंगे। ठीक है मालिक, सुबह हम इसे निकालकर ट्रक में शहर ले जाएंगे। ठीक है, तो अभी आराम करो, सुबह इसे हम यहाँ से ले जाएंगे। उधर मैना उड़ते उड़ते हरिया के पास पहुंच जाती है और हरिया को पूरी आप बीती घटना बताती है। सारी बातें सुनने के बाद हरिया कहता है, तुम दोनों ने लालच में आकर यह सब गलत किया है। खैर, कोई बात नहीं, अभी हमें बल्लू हाथी को बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। ठीक है, तो तुम सबको वहाँ लेकर चलो, वहीं चलकर देखते हैं क्या मामला है।
फिर हरिया अपनी तलवार और अपने सभी साथियों को लेकर उस पुल के पास पहुंचता है और फिर वह मैना से कहता है, मैना तुम जाओ और बल्लू से कहो कि चिंता ना करें, हम सब नदी के पुल पर पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में तुम्हें वहां से निकाल लेंगे। और मैना वहाँ से निकलती है और बल्लू के पास पहुँच जाती है। फिर बल्लू से कहती है, बल्लू भाई तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हें निकालने के लिए नदी के पुल पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। यह कहकर मैना हरिया के पास वापस पहुँच जाती है। तभी हरिया सभी से कहता है, दोस्तों हमारे साथी बल्लू की जान खतरे में है, हमें किसी भी तरह अपने दोस्त बल्लू की जान बचानी है। इसीलिए मैं तुम सबको कुछ सूखे पेड़ की लकड़ियाँ काट कर देता हूँ और तुम्हें लकड़ी और कुछ पत्थर उस गड्ढे में डालने हैं, जिससे वह गड्ढा भर जाए और बल्लू लकड़ी और पत्थर पर पैर रखकर बाहर आ जाए। यह काम हमें चुपचाप और बड़ी सावधानी से करना है। फिर हरिया कुछ लकड़ी काट कर इकट्ठा करता है और कुछ पत्थरों को भी इकट्ठा करता है और सभी जानवर मिलकर लकड़ी और पत्थर ले जाते हैं और एक एक करके बल्लू के पास गड्ढे में डालते हैं। लगातार लकड़ी और पत्थर डालने से वह गड्ढा भर जाता है और बल्लू लकड़ी और पत्थरों पर पैर रखकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह सबको धन्यवाद करता है और हरिया से कहता है, हरिया भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, कृपया मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बल्लू, तुम सही सलामत हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। और फिर वह सब अपने घर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सब एक साथ मिलजुल कर रहें तो हम बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी हरा सकते हैं। एकता में हमेशा बल होता है। सो हे गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।